वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इंटर पार्ट टू की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज डिफरेंशिएशन। और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। उसके हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स कवर किए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट आज हम एक्सरसाइज 2.4 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे जिसके दो पार्ट्स हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो हमने बात की कि हमारे पास टी का वेरिएबल का होना जरूरी है, वो एक पैरामीटर है और उसमें इक्वेशन में एक्स और वाई का होना जरूरी है, उस वजह से हम उसको पैरामीट्रिक फंक्शंस कह रहे होते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में एक्स भी है, वाई भी है और टी भी, ठीक है। तो फर्स्टली हम इक्वेशन बनाते हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाया कि इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन नंबर 2 है। पहले हम इक्वेशन नंबर 1 सोल्व करेंगे, देन 2 करेंगे और फिर हम इसमें क्या करेंगे कि हम चेन रूल अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू टी, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये इस इक्वेशन को अगर आप लोग देखोगे तो पता समझ आ जाएगी कि ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन इस लिहाज से कि टी के स्क्वायर में है, बल्कि क्वोशिएंट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। डिवीजन की फॉर्म में दो फंक्शन है, 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। रूल्स की वीडियो भी मैंने अपलोड की है, आप जाके वो भी देख सकते हो कि बहुत ज्यादा रूल्स डेरिवेटिव के हैं। अगर वो लेक्चर नंबर 1 है, अगर उसको लोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि पावर रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल क्या होता है। तो इधर यहाँ पे जो यूज होगा वो क्वोशिएंट रूल होगा, ठीक है। तो जो नीचे वाला फंक्शन है उसको क्या करेंगे, उसका स्केयर लेंगे, फिर उस फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे। इसमें डिटेल वीडियो अपलोड हुई है, आप लोग पहले वो देखोगे। क्वेश्चन में इतना डिटेल से नहीं बताऊंगी कि ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सोल्व होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे नीचे वाले डिनोमिनेटर एज इट इज, लास्ट तक एज इट इज रहता है, ठीक है। उसका स्केयर लेंगे, 1 प्लस टी का स्केयर एज इट इज आएगा। ए हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। आप इसको यहाँ पे भी कांस्टेंट अकेले को बाहर लिख के फिर भी सोल्व कर सकते हो, और अगर मजीद अंदर मल्टीप्लाई करके करोगे तो वो भी फिर भी बाहर ही आएगा, ठीक है। अब अगर 1 पे अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव तो 0 होता है, टी स्केयर पे करेंगे तो वो हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा, 2t आ जाएगा, ठीक है। माइनस ए 1 माइनस टी स्केयर एज इट इज, और इसी तरह 1 क्या होता है, 0 प्लस टी स्केयर पावर रूल है तो 2t आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 1 प्लस टी का स्केयर और उसका होल स्केयर, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, 1 प्लस टी स्केयर एज इट इज माइनस 2at आ जाएगा, ठीक है। माइनस 2at, ठीक है। और उसमें भी क्या आ जाएगा, -2at और 1 माइनस टी का स्केयर, ठीक है। 1 माइनस टी का स्केयर, ये हमारे पास एक सेपरेट टर्म है, ये आप लोगों ने याद रखना है, और वो वाला सेपरेट। अगर यहां से हम क्या करते हैं कि -2at क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, दोनों में क्या है, सेम है, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट आएगा 1 प्लस, ये हम ब्रैकेट बड़ी लगाएंगे, ठीक है। 1 प्लस टी स्केयर, जब यहां से माइनस कॉमन लिया है, -2at, तो यहाँ पे फिर प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस, ठीक है, 1 माइनस टी स्केयर आ जाएगा। थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम होगा, इग्नोर करिएगा इसको। 1 माइनस टी स्केयर, ठीक है। 1 प्लस टी स्केयर और होल स्केयर एज इट इज आ जाएगा। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है। ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो वो बाहर वाली रकम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 4at, 4
ए टी ओवर डिनोमिनेटर में एज इट इज आ जाएंगे 1 प्लस टी का स्केयर और फिर होल स्केयर। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स ओवर डी टी। अब हमने क्या फाइंड करना है, टी ओवर एक्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस एज इट इज 1 प्लस टी का स्केयर, ठीक है, उसका होल स्केयर आएगा ओवर 480। गॉट इट। 480। ठीक है, ये हमारे पास टी ओवर एक्स है। ठीक है, इन्वर्स करेंगे टी एक्स ओवर डी टी का। नेक्स्ट हमने वाई बाय टी फाइंड आउट करना है। वाई बाय टी फाइंड करना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, इस पे भी सेम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर को याद रखना है, हमेशा उसका स्केयर होता है। ठीक है, और वही फंक्शन जो डिनोमिनेटर में होता है वो एज इट इज पहले लिखते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर दूसरा एज इट इज लिखते हैं और पहले का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा, 2b हो जाएगा, -2bt, और यहाँ पे 2t हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई होगी। ठीक है, ये वाले वही स्टेप हैं जो हमने लास्ट स्लाइड में किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस टी स्केयर। ठीक है, और साथ क्या है इसके, 2b। 1 प्लस टी स्केयर और साथ 2b। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, -4b और t का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, 4bt का स्केयर। ठीक है, क्योंकि ये 2bt अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4bt स्केयर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा, 2b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2b। ठीक है, प्लस 2bt स्केयर -4bt स्केयर। ठीक है, 4bt स्केयर। ठीक है, ओवर 1 प्लस टी स्केयर और होल स्केयर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इज इक्वल टू 2b -2bt स्केयर। ठीक है, 1 प्लस टी स्केयर और होल स्केयर, वो एज इट इज ही साथ आता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, 2b कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, पास क्या आ गया, 2b। 1 - टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी का स्केयर और होल स्केयर, ये हमारे पास dy बाय डी टी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या लगाएंगे, चेन रूल, और वहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे dy बाय डी एक्स। यहाँ पे चेन रूल में हमारे पास क्या होना चाहिए, dy बाय डी टी होना चाहिए। ठीक है, डी टी ओवर डी एक्स होना चाहिए, तो जो कि हमने दोनों चीजें फाइंड आउट कर ली हैं। ठीक है, ये चेन रूल है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है 2.4 का। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से करना है, डी टी बाय डी एक्स। अब डी वाई बाय डी टी अभी हम लोगों ने फाइंड की है, जो कि क्या था, 2b 1 - टी स्केयर, ऐसे ही है।
डिनोमिनेटर में क्या था, 1 प्लस टी का स्केयर होल स्केयर। गॉट इट। और डी टी ओवर डी एक्स, उसकी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या थी, ये वाले, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या है, -1 + t² होल स्केयर ओवर 480, ठीक है। -1 + t² इसका होल स्केयर, ठीक है, ओवर 480। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि कौन कौन सी इंट्रीज कट रही है, ठीक है। 480 हमारे पास ये हमारे पास ए, ठीक है, ये कट रहा है, ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। उसके अलावा 2 4 से कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा, और ऊपर वाला फिर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऊपर हमारे पास क्या है, माइनस है पहले, ठीक है, 1 - t² है, ठीक है, 1 - t², ये हमारे पास नोमिनेटर में है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 2 a t है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, हमारा आंसर है, जो कि हमारे पास क्या है, dy/dx है, dy/dx। और यही हम लोगों ने फाइंड करना था ऑफ अ पैरामीट्रिक फंक्शंस, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक क्लास में दीजिएगा लेक्चर्स के बारे में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।